अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। कार्तिक महात्म्य अध्याय 26वां और एकादशी देवउठनी एकादशी। नारद जी ने कहा कि देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ, पूजा आदि तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताइए कि जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। गणों ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। कथा सुनो, कथा सुनो। आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं और हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, जो कि सावधानी से सुनो। एक कथा है। प्राचीन काल में कांसीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती एक राज्य राजा करता था और उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल प्रसिद्ध था। राजा का नाम चोल और जहां रह रहा है उस देश का भी नाम चोल। और राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी, रोगी न था, यानी सब सुखी थे। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। राजा रोजाना यज्ञ किया करता था, भगवान नारायण का भक्त था और ताम्रपर्णी नदी दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया और भगवान उस समय शेष शैया पर सो रहे थे। अब राजा ने सोते हुए भगवान नारायण की पूजा की। उसने मणि चढ़ाए, मोती चढ़ाए, सोना चढ़ाया और दिव्य फलों फूलों द्वारा भगवान नारायण की पूजा की। और वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान नारायण के चरणों में वह राजा बैठ गया। नारायण नारायण नारायण। और थोड़ी देर बाद क्या होता है? बोले थोड़ी देर बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के एक ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए हाथ में क्या है? सोना चांदी नहीं है। तो बोले दल और जल, तुलसी, गंगा जल हाथ में है। और विष्णुदास जी जो पंडित जी है वहां आए और वहां कर उसने भी भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा तुलसी के दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। अब विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती, सोना, चांदी, फूल ढक गए। और यह देखकर राधा जो राजा है क्रोध भरकर बोला, अरे ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों, सोनों के फूलों से तुलसी दल, जो तेरे पास तुलसी दल है, अपने सादे फूलों से ढक दिया। अरे तू बेचारा क्या भक्ति करना चाहता है पंडित? तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया। अब राजा की बात सुनकर विष्णुदास पंडित जी भी क्रोध चढ़ गया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, अरे हे राजा, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? और ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड में हंसकर कहा, अरे पंडित जी, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूं कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं किया, न कोई मंदिर बनवाया, और तू भला क्या जाने इस प्रकार की भक्ति।
और तुमने जैसी अभी भगवान की पूजा की है तुलसी दल से, गंगा जल से, और तुम जैसी तुम कर रहे हो, गर्व से कह सकते हो कि यहां जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, अब राजा ललकारने लगा, यहां जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या इस पंडित को। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगण ने कहा कि ऐसा वचन ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुदगल आचार्य को बनाकर विष्णु यज्ञ शुरू कर दिया राजा ने। और उसने उस यज्ञ में अनेकों ऋषि महर्षियों को बुलाया और उनको बहुत सा अनाज और नकदी आदि दक्षिणा दी। जो यज्ञ पहले ब्रह्मा जी ने गया में किया था और वह यज्ञ राजा चोल आज अपनी नगरी में किया। और इधर विष्णुदास पंडित जी बोले मंदिर में रहकर भगवान की खुशी के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक के व्रत किए, तुलसी के वन की और एकादशी को भगवान विष्णु की 12 अक्षर मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, नारायण नारायण, और नाचता रहा, नृत्य करता रहा और नित्य प्रति व्रत करता रहा और भूमि पर सोता है। हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता है और हर प्राणियों में समदृष्टि से भगवान को देखता है। कोई आता है तो कहता है कि नारायण आ गया, कोई भी जीव कोई भी प्राणी आता है। और उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन किया और उद्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोल उधर ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करता है और इधर विष्णुदास पंडित जी बोले अपने खुद ही व्रत भगवान की भक्ति करता है और आराधना करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एकादशी कथा।